हैदराबाद का एक सांसद है जिसका नाम असुद्दीन ओवैसी है। कल वो संसद भवन में जय फिलिस्तीन के नारे लगाता है। जरा सोचिए, वही असुद्दीन ओवैसी है जो हैदराबाद का छठी बार सांसद बनकर के लोकसभा पहुंचा है, और जब भी वो संसद भवन में पहुंचता है तो वो जय फिलिस्तीन के नारे लगाता है। जरा सोचिए, इसकी सोच कितनी कट्टरवादी है कि ये जय भारत नहीं बोलता है, जय हिंद के नारे नहीं लगाता है, भारत माता की जय नहीं बोलता है, लेकिन जय फिलिस्तीन का नारा लगाता है। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो युद्ध हुआ था उसमें दोनों तरफ के लोग मारे गए थे, लेकिन ये जय इजराइल का नारा नहीं लगाता है, क्योंकि इसको पता है कि इजराइल में दूसरे समुदाय के लोग हैं और फिलिस्तीन में इसके अपने लोग हैं। इसलिए ये जय फिलिस्तीन का नारा लगाता है और संसद की गरिमा को गिरा देता है। जरा सोचिए, ये किस विचारधारा का लोग है, कैसी कट्टरवादी सोच है इसका कि ये जय फिलिस्तीन का नारा लगाता है लेकिन भारत माता की जय नहीं बोलता है, जय हिंद का नारा ये नहीं लगाता है। ये कहता है कि संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आप भारत माता की जय बोलिए या जय हिंद के नारा लगाइए, लेकिन जय फिलिस्तीन बोलने के लिए वही संविधान में लिखा हुआ है, जो ये संसद भवन में आप बोल करके बड़ी आराम से निकल जाता है। और जब मीडिया इससे सवाल करता है तो ये अपने जिद पर अड़ा होता है और कहता है कि हम क्यों नहीं बोले जय फिलिस्तीन। अब वो दिन दूर नहीं रह गया है जिस दिन हमारे संसद भवन में पाकिस्तान के नारे लगाए जाएंगे और देश विरोधी गतिविधि नारा भी लगाया जाएगा। तो भैया, अभी तो शुरुआत है, अभी तो 5 साल बाकी है, इसलिए लोगों ने जो मैंडेट दिया है उसका तो खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। और कमाल की बात ये रही कि कल राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने भी शपथ ग्रहण किया। उसमें उन्होंने शपथ ग्रहण के दौरान संविधान को अपने हाथ में लिए हुआ था और संविधान को ये दिखाने की कोशिश की जा रही थी कि संविधान के रक्षक हम ही हैं। जरा सोचिए, वही राहुल गांधी है जिसकी दादी इंदिरा गांधी ने 1975 में कल ही के दिन इमरजेंसी लगा दिया था। आपातकाल लगा करके 1.5 लाख लोगों को जेल में भर दिया गया था, और सिर्फ इसलिए भर दिया गया था क्योंकि वो सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। उस समय संविधान की धज्जियाँ उड़ा करके रख दिया गया था, लेकिन आज उसका पोता संविधान को हाथ में लेकर के शपथ ग्रहण करता है। जरा सोचिए, ये कितनी बड़ी विडंबना है। और अखिलेश यादव कहते हैं कि हम संविधान के बड़ा रक्षक है। इंदिरा गांधी ने ऐसे ऐसे कारनामे किए थे जिससे एक अखबार थी जिसका नाम इंडियन एक्सप्रेस था, उस इंडियन एक्सप्रेस के नाम को बदल करके इंदिरा एक्सप्रेस रख दिया गया था। आज के ज़माने में कुछ लोग कहते हैं कि मीडिया बिक चुकी है और मोदी की दलाली करती है, गोदी मीडिया के नाम से संबोधित किया जाता है, लेकिन उस समय जो इंडियन एक्सप्रेस नाम की अखबार थी उसको इंदिरा एक्सप्रेस नाम रख दिया गया था। और कई ऐसे कलाकार थे जिसको बैन कर दिया गया था, कई ऐसे पत्रकार थे जिसको जेल में डाल दिया गया था। सिर्फ इसलिए जेल में डाल दिया गया था कि सरकार के खिलाफ वो कुछ खबर को छाप देते थे। जरा सोचिए, ये कितनी बड़ी विडंबना है हमारे देश में, जिसकी दादी ने संविधान का धज्जिया उड़ा करके रख दिया, उसका पोता संविधान को हाथ में लेकर के शपथ ग्रहण करता है, और वो भी इंग्लिश में शपथ ग्रहण करता है। इस बैल बुद्धि को कोई समझाए कि हमारे देश में हिंदी भाषा सर्वोपरि है और राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, तो इसको हिंदी में शपथ ग्रहण करना चाहिए था, लेकिन ये इंग्लिश शब्दों में उस शपथ ग्रहण समारोह को शपथ ग्रहण करता है। और कल पप्पू यादव ने भी शपथ ग्रहण किया। पप्पू यादव शपथ ग्रहण करने के बाद उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा कि रीनीट। जब भी इस शब्द का उपयोग किया गया तो बीजेपी के मंत्री जो किरण रिजिजू है उन्होंने पप्पू यादव को टोक दिया। तो पप्पू यादव गुस्से में हो गए और किरण रिजिजू को कहने लगे कि आप हमको सिखाइएगा, 6 बार से सांसद है और आप किसी के कृपा से जीत करके आते हैं, यानी बीजेपी के टिकट पे जीत के आते हैं, लेकिन हम खुद निर्दलीय जीत करके आए हैं। तो भैया, एटीट्यूड तो रहेगा ही, घमंड तो दिखेगा ही। कल पप्पू यादव और किरण रिजिजू में भी नोकझोंक हो गई और इसका भी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो गया। लेकिन असुद्दीन ओवैसी की हम बात कर रहे हैं, जो किस विचारधारा का ये व्यक्ति है और कौन सी मानसिकता लेकर के हमारे संसद भवन में पहुंचता है, ये थोड़ा देख लीजिए और आप लोग बता दीजिए। अभी तो शुरुआत है, अभी पूरे 5 साल बाकी है, अभी देखिए होता क्या है। लेकिन एक चीज़ तो साफ हो गया है कि इस 5 सालों में कोई काम नहीं होगा, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बना दिया गया है। और ये मोदी के शासन में पहली बार हुआ है कि जब मोदी जी कोई
कोई भी निर्णय को लेंगे तो उसमें राहुल गांधी का सहमति होना बहुत ज़रूरी होगा, अन्यथा वो काम ही नहीं होगा। ये 10 सालों में पहली बार मोदी जी के सामने ये चुनौती आई है और इस बात को लेकर तो ये साफ हो गया है कि ये 5 साल अगर सरकार चल गई तो हमारे देश में कोई काम नहीं होने वाला है। चाहे वो एनआरसी का मुद्दा हो, जनसंख्या नियंत्रण का बिल हो या तमाम सारे बिल हो, कोई काम नहीं होगा। विशेष असदुद्दीन ओवैसी को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है, ये ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।